ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेसन नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का स्टैंडर्ड 12 के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है पहला हम एडजस्टमेंट्स ही देखेंगे। हर जगह पे आपको पहला एडजस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो एडजस्टमेंट करने के बाद ही आपको सम अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो इधर हम देखेंगे तो सोनू विल ब्रिंग 80,000 इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसके बाद सेकंड में न्यू रेशियो दिया है, थर्ड में गुडविल वैल्यू भी दिया है 40,000। मतलब जब गुडविल का वैल्यू देता है और पार्टनर का शेयर भी देता है वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपको उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर पहले वो कर लेते हैं, गुडविल ब्रिंग बाय द सोनू। तो इधर हम लोग थोड़ा नाम भी चेंज कर देते हैं। आस्था, आहना और ये सोनू। सोनू विल ब्रिंग कैश, इसलिए बाय कैश कितना लेके आया उसने 80,000 लेके। तो वही सेम आपको कैश में भी आएगा टू सोनू कैपिटल 80,000। ठीक है, इसके बाद इधर गुडविल दिया है उसका, तो पहला हम लोग सोनू का शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली जो है 40,000 इधर गुडविल है, तो इधर लिखेंगे सोनूस शेयर ऑफ गुडविल 40,000 में उसका शेयर कितना दिया उसका 4:3:3 मतलब 3/10। तो ये हो गया मेरे को कितना 12,000। ठीक है, तो 12,000 में ये आल्सो ब्रिंग द कैश, तो सोनू ब्रिंग इन कैश कितना लेके आया था वो 7,200 लेके आया। तो बचेगा कितना 8,000 4,800। ये उनका कैपिटल में एडजस्ट करना ओके। सोनू विल ब्रिंग इन कैश 7,200, तो ये निकाल लेगा तो 4,800 अपन को अभी भी कैश और गुडविल लेके आना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे। तो अब इधर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया है, इसलिए हम लोग इधर क्या फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ आस्था क्या फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है आस्था का कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल लेंगे 1/2 और ये 4/10। तो इक्वल करने के लिए 5 से इंटू 5 - 4/10 ये आएगा 1/10। वैसे ही अभना इसका भी ओल्ड रेशियो 1/2 और न्यू रेशियो 3/10। तो इधर इंटू 5 होगा, तो ये हो गया 5 - 3/10 दैट इज 2/10। मतलब 1:2 रेशियो में वो लोग क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये 7,200 को 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,800 को भी 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7,200 को 1:2, वैसे ही 4,800 को भी 1:2 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 आएगा, 3 2 जा 3 4 जा 24। ये 24 है और ये कितना आएगा 48। वैसे इसको अगर हम लोग करेंगे 3 1 जा 3 6 ये 1600 और ये 3200। तो ये हमारा गुडविल है। तो गुडविल को हम लोग इधर लिखेंगे बाय पहले जो कैश लेके आए वो प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैश कितना लेके आए 7,200 लेके आए, तो हम लोग इधर लिखेंगे 2,400 और ये आएगा 4,800। और दूसरा जो है 4,800 कैश नहीं लेके आए, इसको हम लोग क्या करेंगे कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैपिटल में एडजस्ट करने के लिए इधर आएगा सोनूस कैपिटल, मतलब जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल इधर आएगा। ठीक है, और अमाउंट जो है ये दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 16 और 3200। और जो पुराना है वो इस साइड का है, पुराना कौन है उधर आहना और आस्था। तो आस्था कैपिटल और आहना कैपिटल, आस्था कैपिटल आहना कैपिटल में 1600 और 3200 अपन को सोनू में लिखना है, जो वो कैश नहीं लेके आए। जब कैश नहीं लेके आए तो हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में ही उसको एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए हम कैपिटल में वो 4,800 को हमने एडजस्ट किया इसको। ठीक है,
तो ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स को मिला के ये हमने एडजस्टमेंट किया। फोर्थ ऑन द क्लाइम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 3200। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब कि मेरे को लायबिलिटी हो रहा है, तो इधर आएगा वर्कमैन कंपनसेशन 3200। तो वही अगर हम एडजस्टमेंट में अगर देखेंगे तो टेबल में भी अपन को दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4800, तो 1600 बच गए। तो 1600 को उनको बच गए, इसलिए गोल्ड रेशो में करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1600 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 800 अपन को उधर पे आएगा। उसके बाद अब फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। अहाना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 19200। अहाना ने इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड पे मेरे को आएगा इन्वेस्टमेंट। अहाना के अकाउंट में 19,200 और बुक में कितना दिया इन्वेस्टमेंट? बुक में मेरे को इन्वेस्टमेंट दिया 20,000। तो 20,000 में मेरे को 19,800 आ रही है, तो 800 कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इसलिए टू रिवैल्यूएशन में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट 800। अगर इसको आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में अगर फंड होगा, फंड है अपन को, जब फंड रहता है तब वो इधर नहीं आएगा, आपको इधर पे आएगा। पहले फंड में से लास्ट को हम लोग हटा देंगे, फंड में से लास्ट को हटा देंगे तो 800 रुपया है, और हमारा जो बुक क्वेश्चन में फंड है 1600 में 800 माइनस हो जाएगा तो भी 800 बचेंगे, तो वो 800 जो बच रही है वो अपन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड 800 का अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों में 400 अपन को इधर आएगा। जो ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट मेरे को रिजर्व में से लॉस हटाने के बाद भी 800 बच रही है, तो हमने 400 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब आने वाला इंटरेस्ट है। आने वाले इंटरेस्ट मेरे को क्या होता है? एसेट होता है, तो हमने इधर लिखा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया है? 2400। तो आना बाकी मेरे को एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड पे इंक्रीज होगा, इसलिए बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 2400। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल 2000 व्हिच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ने लिखा था बिल्स पेएबल, लेकिन हमने उसको बुक में एंट्री नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। पहला क्रेडिटर्स माइनस बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, और दूसरा आएगा बिल्स पेएबल में प्लस क्रेडिटर्स गिवन। इस तरह से आपको एक माइनस एक प्लस दोनों आपको लायबिलिटी नहीं करना है। ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है? 12,000। 12,000 को हम बिल्स पेएबल कितना ऐड करना पड़ेगा? 2,000 इधर माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा 10,000। और बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल जो है 6,000 है। 6,000 को ये 2,000 अपन को इधर ऐड होगा, तो ये आया मेरा 8,000। तो इस तरह से बिल्स पेएबल को आपको दोनों कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा? बैलेंस शीट में ही हो जाएगा। उसके बाद जो है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कम है, तो हम हमेशा इधर क्या करेंगे? जब बुक वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इसको हम 100 लेंगे, माइनस 20% लेस, तो 80% मेरा बुक वैल्यू। तो 80% कितना है? इधर मेरे पास 40,000 है, तो 100 कितना होता है? अगर इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये मेरे को कितना आएगा? 50,000 आएगा। आप सम करेंगे तो आपको उधर अमाउंट कितना आएगा? 50,000 आएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, तो 10,000 बढ़ गया, तो अपन को इधर आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, तो 10,000 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पूछे आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर का मतलब प्री पेड इंश्योरेंस क्या है? प्री पेड इंश्योरेंस 4,800। तो प्री पेड है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? प्री पेड मतलब एसेट होता है, एसेट बढ़ गया, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस 4,800। तो ये मेरा पूरा एडजस्टमेंट्स खत्म हो गया।
अब जब एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाता है तो हमको क्या करना है, टेबल को देखना है, टेबल के अंदर जो भी चीज़ें बच गया होगा वो मुझे लिखना है। तो टेबल में हम पहले लायबिलिटी साइड पे देखते हैं। लायबिलिटी साइड पे जो है कैपिटल, क्या है, कैपिटल में हम लोग कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CF, कितना है 76,000 और दूसरा है 48,400, ठीक है 76,000, 48 और 400 है। और दूसरा हम लोग देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड PF हम लोग उसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, उसका अमाउंट है मेरे को 6,400, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व आप दो तरह से कर सकते हैं, एक डेटा में भी मैनेज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इधर भी उसको लिख सकते हैं। तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। BDR कितना है 8,000, मतलब इसके पीछे भी आपको दो आंसर दिया होगा, एक बैड डेट माइनस करके दिया होगा, एक बैड डेट इधर इस साइड पे लिख के भी आपको पीछे दो तरह का आंसर दिया होगा, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे अपन को पहला जो ट्रांसैक्शन है वो गुडविल है। तो गुडविल जो है हमेशा अपन को अगर ट्रायल बैलेंस में रहता है तो आपको कैपिटल अकाउंट में इधर लिखना है गुडविल, इधर चाहे तो लिखो TB ट्रायल बैलेंस, कितना दिया 8,400। 8,400 को उनका वोल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वोल्ड रेशियो कितना है, इक्वल है, तो 4,200 और ये भी 4,200, ठीक है। और इसके बाद लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी 32,000, मशीनरी कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, कुछ भी हमको एडजस्टमेंट नहीं दिया, इससे डायरेक्ट 32,000 मशीनरी आपको इधर लिखना है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी एक पार्टनर ने ले चुका है, तो आपको वापस इधर इन्वेस्टमेंट आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो डेप्टर 25,200 डेप्टर्स। इसके बाद हम देखेंगे तो स्टॉक 14,400। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कैश के हमारे पास अकाउंट है इधर, तो इधर लिखेंगे हम लोग 2 कैश, कितना दिया 16,000। इधर एक चीज हमने लिखना बाकी था, ये जो कैश है ये वाला प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है 7,200 वो कैश में लेके आए, तो वो भी आपको इधर कैश में पहले से ही दिखाने का, प्रीमियम ऑफ गुडविल 7,200, तो ये अपन को कैश में आने वाला आइटम है। उसके बाद हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। कभी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस देता है वो हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो ये जो है एक अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आने की वजह से हम लोग इसको कैपिटल में लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, कितना दिया 3,200। 3,200 को बाय 2 करना है, तो ये आएगा मेरे को इधर 1,600 और इधर भी 1,600। इसका लास्ट में बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी अपन को इधर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरे को आएगा 2,000 और इधर भी 2,000। तो ये अपना एडजस्टमेंट के साथ सम अभी पूरा खत्म हो गया। सम जब खत्म हो जाएगा तो हमको क्या करना है, उसको बैलेंसेस निकालना है। टोटल बैलेंसेस अपन को करके हर एक अकाउंट को क्लोज करना है, और क्लोज करते करते अपन को लास्ट में बैलेंस शीट अपन को करना है। इधर आएगा 16, 17, 17,200, 17,200। इधर हम ये 17,200 को कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा है। कैपिटल अकाउंट में एक है आस्था और दूसरा है आहना, दोनों का इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 17,200 को बाय 2 करेंगे, 2 8 जा 16, 12 बचा 86, 8,600। ये 8,600 हमको कैपिटल लिखा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इधर 2 डेबिट साइड पे आया तो इधर अपन को क्रेडिट साइड पे आएगा बाय रीवैल्यूएशन 8,600, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करके इस साइड पे अपना आएगा बैलेंस CF, ये बैलेंस BF और ये CF। तब इसका टोटल अगर हम लोग करेंगे तो पहला वाला इधर 80,000 है और बाकी का सब उसी साइड पे ज्यादा है, तो हम लोग इधर टोटल कर लेते हैं पहले 80,000। तो इधर भी अपन को क्या लिखना है 80,000। 80,000 में 4,800 गया तो कितना बचेगा 76,200।
200, 4,000 से लेकर 75,200 ये बचेगा। अब ऐसे ही इसका अगर हम टोटल करते हैं 4, 8, 12, 14, 10, 22, 26, 26 है 32, 3, 8, 3, 11, 14, 18, 18 और 8 तो 26 और ये 66 टोटल है। तो इधर पे हम लोग 66, 200 हम लोग लिखते हैं। तो इधर अगर हम माइनस करने जाएंगे 2 2 4 8 10, 10 मतलब जब 2 आएगा ये 12 हो गया, 6 15 2 17, 17 मतलब इधर कितना है 9 और ये 4 49 200 ये आया। वैसे अगर इसका आप लोग टोटल करेंगे 4, 6, 10, 22, 28, 10, 13, 19, 19 मतलब इधर कितना आएगा 8, 89, 800। ठीक है। अगर इधर डिफरेंसेस निकालते हैं तो ये 2 0 इधर हो गया, 3 0 और 6 7 7 गए थे 2 8 82,000 ये है। तो ये अपन को कैपिटल में इधर लिखना है। कहाँ पे लिखना है? कैपिटल में उधर लिखना है। ओके, ये हो गया मेरा आस्था का कैपिटल कितना 82,000, आहना कैपिटल 39,200 और सोनी कैपिटल 75,200। ये बाहर आएगा तो ये आएगा 400, 9, 15, 14 to 16, 10, 1, 19,600, 6,400। इसके बाद हमारा जो है कैश बैलेंस है उसको हम लोग को बैलेंस करना है कैश का। तो ये कितना है ये 200, 7, 6, 13 और ये 10, 1,000, 10,000, 300, 200 मतलब 1,02,000 बाय बैलेंस CF 1,03,200। ये कैश है, कैश है इधर हम लोग एसेट में हम लोग लिखेंगे कैश बैलेंस कितना आया 1,03,200। ठीक है। अभी ये कैश भी हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो मेरे को क्या आएगा दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। 2, 6, 8, 8 to 12, 2, 20, 2, 6, 8, 8 to 3, 11, 11, 4, 15, 20, 22, 2, 6, 8, 8, 16, 2,32,000 इधर भी आ रही है और इधर भी हमको 2,32,000 ये अपना टोटल है। तो इस तरह से आपको एडमिशन का सम ये करना है। तो रिवैल्यूएशन में ये जो भी शेयर आया उसको हम लोग कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, वोल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और इधर टोटल जो है वो कैश एसेट साइड पे लिखा और इधर जो है इस साइड का ज़्यादा है तो इस साइड का टोटल निकाल के पहला लिख के हम लोग इसका डिफरेंसेस लिखा और फिर बाद में इसको हम लोग अगर टोटल करते हैं तो 2,32,000 मेरा टोटल आया। दोनों साइड पे आपको सेम अमाउंट इधर आएगा, वो अमाउंट के हिसाब से आपको पता चलेगा एडमिशन हमारा जो सम है वो सही है। ओके।